हेलो एंड वेलकम टू स्पाइस एंड सीक्रेट्स। आज की जो हमारी रेसिपी है एक बहुत ही अर्दन रेसिपी। इट्स अ वेरी वेरी रस्टिक रेसिपी एंड इट इज़ नॉट एग्जैक्टली अ डिश बट इट इज़ अ कॉन्सेप्ट. It is a concept of recycling of your leftover foods, of your leftover dairy products, and making something really really interesting and flavorful out of it. So आज हम बनाएंगे मसाला छाछ. छाछ का जो कॉन्सेप्ट है ये काफ़ी पुराना कॉन्सेप्ट है एंड छाछ का कॉन्सेप्ट पूरे हिंदुस्तान का है, नॉट जस्ट द नॉर्दर्न पार्ट. आई मीन सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द नॉर्दर्न पार्ट, पंजाब और हरियाणा के और राजस्थान के हिस्सों में सबसे ज़्यादा. लेकिन ये कॉन्सेप्ट सिर्फ यहाँ तक ही नहीं था, ये कॉन्सेप्ट बंगाल भी गया, ये कॉन्सेप्ट साउथ भी गया, ये कॉन्सेप्ट यहाँ तक कि बांग्लादेश की साइड भी गया. So it is not just limited to the northern parts of India but to all the other parts of India and various other concepts, various other fundamentals, various other permutation and combinations, but it did go to various other parts. अभी मैंने यहाँ पे लिया लगभग 2 कप दही. इस 2 कप दही में मैं डालूँगा पानी आप अपने अंदाज से डालें, जितना पानी आपको लगता है कि आपके इस दही के लिए सूटेबल है. आपको इसको एक पतली कंसिस्टेंसी में लेके आना है. इसकी जो कंसिस्टेंसी है इट शुड नॉट बी वेरी थिक, इट शुड बी जस्ट ऑलमोस्ट 10% थिकर देन वाटर. ओके, अब छाछ का जो कॉन्सेप्ट है, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि वो सिर्फ नॉर्थ इंडिया का नहीं है, वो पूरे हिंदुस्तान का, यहाँ तक कि बांग्लादेश तक भी गया वो कॉन्सेप्ट. तो साउथ में बहुत सी जगहों पे छाछ बनती है, बहुत सी जगहों पे ये बटर मिल्क बनता है और बनने का तरीका हो सकता है अलग हो, बनने में जो चीज़ें पड़ती हैं, उसमें जो मसाले पड़ते हैं वो अलग हो, बट द कॉन्सेप्ट, द एसेंस, द थॉट बिहाइंड द थिंग इज़ सिमिलर. ओके, इस एक डिश के बहुत से नाम हैं. इसको महाराष्ट्र में कहते हैं ताक, बंगाल में कहते हैं घोल, तमिल लैंग्वेज में इसे कहते हैं मोरू. So now names can be different, but the concept, the essence, the thought behind this process, the invention of this dish is the same everywhere. Okay, it's the basis of recycling your curd which was left over, which has gone sour for some reason, and how to reuse that particular thing. So basically इसका concept आया कहाँ से? राजस्थान, गुजरात, क्योंकि इतने गर्म स्टेट्स हैं इंडिया के एंड वहाँ पे दही का इस्तेमाल बहुत होता है. दही स्पेशली राजस्थान में दही इज़ अ प्राइम इंग्रेडिएंट, क्योंकि वहाँ पे पहले के टाइम पे, अब तो वहाँ पे होना लगा, बट पहले के टाइम में वेजिटेशन नहीं थी वहाँ पे एंड पीपल वर लिमिटेड टू वेरियस काइंड्स ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स. सो कर्ड वॉज अ प्राइम फ्लेवरिंग एंड थिकनिंग एजेंट इन वेरियस करीज ऑफ राजस्थान. सो यू सी नाउ राजस्थान में क्योंकि मौसम इतना गर्म होता था, तो दही जो आज बना वो कुछ दिन रखे खट्टा रहता था. एंड देन पीपल स्टार्टेड टू थिंक हाउ कैन वी यूज़ दिस लेफ्ट ओवर कर्ड विच हैज़ नाउ बिकम सार इन अ बेटर प्रोडक्ट, इन अ बेटर वेरिएशन, एंड दैट इज़ हाउ छाछ केम इन टू बीइंग. नाउ छाछ विच वी नो राइट नाउ इज़ समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, जिसमें हमने दही लिया, उसमें पानी मिलाया, कुछ स्पाइसेस मिलाई एंड वी आर गुड टू गो. Yeah, that is छाछ. But actually, typically, buttermilk is something very different. हम जब मलाई लेते हैं, दूध की मलाई हम इकट्ठा करते हैं, जैसे घरों में होता है, दूध की मलाई को इकट्ठा किया, उसको फिर लेके हम मथते हैं, उससे घी निकालते हैं. उस मलाई को जब हम मक्खन बनाने के लिए मथते हैं, ओके, when we churn that मलाई, उसका जो पानी निकलता है, that is the actual buttermilk and that is what is buttermilk. ये तो फिर भी एक तरह का रिसाइकलिंग प्रोसेस था, बट दैट वाज द बाय प्रोडक्ट ऑफ मेकिंग घी एंड बटर थ्रू मलाई एंड दैट इवेंचुअली बिकेम बटर मिल्क. बट उसका जो स्वाद होता है वो स्वाद काफ़ी लोगों को पसंद नहीं है, क्योंकि उसका एक हल्का सा ऑफ फ्लेवर होता है एंड मैनी पीपल डोंट रियली लाइक दैट पर्टिकुलर टेस्ट. सो दैट इज़ वाई दिस थिंग वॉज मच मोर एक्सेप्टेड बाई पीपल एंड दैट इज़ हाउ दिस वेरिएशन ऑफ छाछ केम इन टू बीइंग. अभी इस पैन में वी विल मेक आवर ओन स्पाइस फॉर दिस छाछ. सो आई एम टेकिंग सम ज़ीरा, ओके, लगभग 2 टेबलस्पून ज़ीरा इसके अंदर, और इसी ज़ीरे में व्हाट आई ऑल्सो एडेड, आई विल ऐड जस्ट अ फ्यू ब्लैक पेपर. ओके, दिस विल गिव यू अ वेरी वेरी नाइस प्रोफाउंड फ्लेवर एंड जस्ट अ फ्यू like 4 to 5 black pepper, that is all.
एंड वी डोंट नीड एनीथिंग एल्स इन दिस। इसको अच्छे से आपको भी भूनना है जब तक आपका ब्लैक पेपर थोड़ा सा पक जाए, ज़ीरा अच्छे से भुन जाए आपका। ओनली देन वी विल टेक इट आउट एंड विल पाउंड इट इनटू अ कोर्स ज़ीरा पाउडर। तो मसाला छाछ के लिए आई लाइक सम ग्रीन चिली इन दिस। इफ़ यू डोंट लाइक ग्रीन चिली, अवॉइड ग्रीन चिली इफ़ यू डोंट वांट इट टू बी स्पाइसी, बट ग्रीन चिली कम्स आउट टू बी रियली गुड। एक बढ़िया से फाइनली चॉप्ड लगभग हाफ ग्रीन चिली आप इसमें डाल सकते हैं। इफ़ यू वांट यू कैन ऑल्सो de-seed it to reduce the spiciness, and then also you can add it. I am using half green chili in this. और थोड़ा सा धनिया। अब धनिया डालने के इसमें दो तरीके हैं, या तो आप इसको फ्रेश हैंड प्लग करके डाल सकते हैं, या फिर आप इसको मोटा मोटा काट के भी डाल सकते हैं। इसको बहुत बारीक काटने की आपको ज़रूरत नहीं है धनिया को, बस मोटा मोटा रफ़ चॉप करके, एंड देन यू कैन जस्ट कीप इट असाइड। यहाँ पे मेरे पास थोड़ा सा पुदीना है ताज़ा, मैं इस पुदीने की पत्तियों को तोड़ के इसको यूज़ करूँगा। आई वोंट चॉप द पुदीना बिकॉज चॉप करने से पुदीने का जो एक फ्रेश फ्लेवर होता है दैट slightly gets killed, so I won't really chop the pudina. I would just pluck it and keep it aside. Okay. अपने खुद के मसालों को लेके उसको भूनना, फिर उसको ऐसे पाउंड करना या मिक्सी में ही पीसना, उसका मज़ा पता है अलग है। आजकल तो मार्केट में बने बनाए मसाला छाछ के मिक्स आने लगे हैं, आपको कुछ करना ही नहीं, बस दही लेना है, पानी डालना है और उनका वो स्पाइस मिक्स डाल देना है। बट जो मज़ा ऐसे छाछ बनाने का है, जो मज़ा खुद के मसाले पीस के कुछ बनाने का है, वो मज़ा पैकेट वाले मसालों में नहीं है। वन मोर थिंग विच गोज़ इन दिस मसाला छाछ इज़ जिंजर। अब अगर आप भी मेरी तरह हैं, अगर आपको भी मुंह में आने वाला वो मोटे मोटे जिंजर नहीं पसंद है अपने छाछ में, सो लाइक मी यू कैन ऑल्सो ग्रेट योर जिंजर स्लाइटली। सो आई एम टेकिंग अप्रॉक्सीमेटली 1/4 इंच ऑफ जिंजर एंड आई विल ग्रेट इट फाइन, एंड देन वील एड एवरीथिंग टुगेदर इन आवर कर्ड। सो मिक्सिंग टाइम नाउ। अभी ये क्या आपका जिंजर इसके अंदर ग्रेट किया हुआ, धनिया पुदीना इसके अंदर लगभग आधा टीस्पून या जितना भी आपने चिली चॉप की थी वो, ब्लैक सॉल्ट, द स्टार ऑफ दिस डिश इज़ ब्लैक सॉल्ट। सो लगभग 1 टीस्पून इतने में ब्लैक सॉल्ट, और हमारा ताज़ा कुटा हुआ ज़ीरा और काली मिर्च का पाउडर। तो अगर ऐसे देखा जाए तो ये मसाला छाछ तो कंप्लीट है। इसी कंसिस्टेंसी आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, जितना पतला जितना गाढ़ा आपको चाहिए वैसे आप इसको रख सकते हैं, दैट इज़ योर चॉइस। बट फॉर द मसाला छाछ पर से दिस इज़ डन। लेकिन क्योंकि ये किचन हमारा है, यहाँ पे बिना ट्विस्ट के, बिना एक स्पेशल एडिशन के कुछ कभी कंप्लीट नहीं होता। सो दिस इज़ माई एडिशन एंड दिस इज़ वन ऑफ माई very very liked addition which is the smoke flavor in the मसाला छाछ। ये हमारे लखनऊ में एक बोटानिकल गार्डन है, वहाँ पे मैंने ये पहली बार टेस्ट किया था, और बहुत से जगहों पे मिलता है बट मैंने वहाँ पे पहली बार टेस्ट किया था। सो बोटानिकल गार्डन के सामने एक बूढ़े से अंकल होते हैं, वो लगाते हैं ठेला मसाला छाछ का। तो वो रेगुलर छाछ ही बेचते हैं, बट वो अपना उनका अलग मटका होता है मिट्टी का, जिसमें कि वो धुआं लगा हुआ छाछ बेचते हैं। And that when I had first time in my life, I was a fan of that particular छाछ। तो जब तक हमारे कोयला गर्म होता है हम बात करते हैं छाछ के बारे में। सो आज ये जो हम छाछ बना रहे हैं, दिस इज़ नॉट जस्ट अ रेसिपी, अ डिश, क्रिएशन और अ कॉन्सेप्ट। दिस डिस्प्लेज, दिस एग्जेम्प्लीफाइज द ट्रेडिशन ऑफ आवर कंट्री, the culture of our nation,
छाछ सिर्फ कहने का तो एक ड्रिंक है, एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक है, एक एनर्जी गिविंग ड्रिंक है, बट इफ़ यू गो बैक इन द हिस्ट्री एंड इफ़ यू एनालाइज हाउ द कल्चरल कॉन्सेप्ट्स ऑफ आर रेगुलर हाउस होल्ड्स वर एंड स्टिल दे आर, you will realize that more than it being just a drink, just a refreshing beverage, it was the concept, the traditions of our ladies of our houses, the women of our houses, and how they managed to preserve every single thing and how they managed to maintain their living without wasting even a bit of anything, because there were very limited resources and people didn't have a lot of vegetation to feed upon. And this is how there are many other things in our country which have not only taught us how to sustain in the minimal things, but also how to carry on the legacy of preservation and the recycling concepts. The only thing which we need to explore more is our own tradition, is our own history. And Indian food, Indian history, Indian tradition is the biggest tradition in the world, the biggest culture in the world. And one thing, one recipe, or maybe just one spice can just change your life if you start digging up and knowing the history of that thing. So this is what Spice and Secrets is all about. With this channel, with my videos, with my content, I really want to bring about a thought in everyone regarding our own culture, our own tradition, and the history of our cuisine. Not just recipes, but various other small spices which maybe we haven't really heard about. So stay tuned, keep watching my videos, and don't forget to subscribe my channel.